त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे परमात्मा, आप कितने भोले हो कि हम कितनी भी गलती करते हैं फिर भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आइए इसी कृपा को महसूस करेंगे और अपने भीतर के सभी विकारों को बाहर करेंगे और दुनिया के ओज तेज सुख शांति समृद्धि को आरोग्य को अपने जीवन में प्रविष्ट कराएंगे। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और एक बार देख लेंगे कपालभाति कैसे करना है। इतना जबरदस्त लाभकारी है और केवल कपालभाति ही कर लें 15 मिनट तो 99% बीमारी से बचे रहेंगे आप। तो इसमें हम ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं और नाक से झटके से प्राणवायु को बाहर फेंकते हैं। तो जैसे ही नासिका से हवा बाहर निकले तो पेट का इलाका अंदर घुस जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसको मिलके करते हैं अभ्यास। अभी आँख खोल कर कहीं करिए। आँख बंद कर लीजिए पूरी एकाग्रता पवित्रता के साथ। जैसे हम छींकते हैं तो बस छींकने का ही अभ्यास है। पूरे झटके से प्राणवायु को बाहर निकालिए और पेट का इलाका अंदर आपका जाएगा। तो इसमें पैंक्रियाज है, अग्नाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, सभी अंगों को कपालभाति एक्टिवेट करता है, जागृत करता है। और यह अभ्यास हमारे पुरखों का देन है, हमारे पूर्वजों की विरासत है यह। और हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम भोजपुर जिले के बड़का डुमरा गांव के ऐतिहासिक महावीर मंदिर के प्रांगण में बैठ कर के अपने पुरखों के विरासत को बचा रहे हैं, अपने पुरखों के इस विरासत को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। आप मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी मानसिक जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गैस कब्ज के लिए रामबाण दवा। आप 5 दिन कपालभाति 15-15 मिनट कर लीजिए सुबह और समय मिले तो शाम में। तो गैस कब्ज तो कहाँ भाग जाए, खोजने से भी नहीं मिलेगा। और आजकल 90% 99% लोग गैस कब्ज की समस्याओं से परेशान है। भूख लगने के लिए दवा, पचाने के लिए दवा और लैट्रिन कराने के लिए दवा। कपालभाति रूपी ब्रह्मास्त्र को आप धारण करिए और किसी भी प्रकार के रोगों को आप भगाते रहिए, करते रहिए कपालभाति। कपालभाति में सांस को केवल बाहर फेंकने पर बल देते हैं। ध्यान आपका सांसों को लेने पर नहीं, केवल सांसों को बाहर फेंकने पर टिकाते हैं। सांस को सामान्य रूप से ग्रहण होते रहते हैं और केवल आपका जोर सांसों को बाहर फेंकने पर रहेगा। अब ये अभ्यास जब 15 मिनट करेंगे तो गैस कब्ज की समस्याओं से मुक्ति, थायराइड की बीमारी हो, बवासीर की बीमारी हो, नकसीर, नाक से कभी खून निकलता हो, माइग्रेन की समस्या हो, हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हो, हार्ट अटैक की संभावना हो, ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होंगे, गैस की समस्या, घुटना का दर्द हो, कमर का दर्द हो, साइटिका हो, गठिया हो,
खोज तेज की कमी हो, बांझपन की समस्या हो, माँ बहनों में किसी प्रकार की धातु रोग की समस्या, स्वप्न दोष की समस्या हो, नपुंसकता की समस्या हो, आप बीमारी का नाम लेते रहिए और कपालभाति करते रहिए, वो बीमारी आपसे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। जैसे घनघोर अंधेरे में भी आप दीपक जलाते हैं तो अंधेरा दूर चला जाता है, अंधेरा मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार दीपक रूपी कपालभाति का अभ्यास करिए और अंधेरे रूपी बीमारियों से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 15 मिनट अभ्यास कम से कम करना होता है। शुरू के दिनों में 5 मिनट अभ्यास करके इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, फिर 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8, 9, 10 मिनट, फिर 11, 12, 13, 14, 15 मिनट का अभ्यास करेंगे तो 15 दिनों में आपको 15 मिनट अभ्यास करने का अभ्यास हो जाएगा। हे परमात्मा, अब ये अभ्यास करते करते जब से हम और आप होश संभाले हैं तो आपके और हमारे द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, चाहे मन से, कर्म से, वचन से हुआ हो, उसको याद करिए। एक बहुत बड़ा चीज है कि यदि कोई गलती हो जाए तो वह गलती हमेशा याद रहता है, गलती को कभी याद नहीं किया जाता है, वो आपकी आंखों के सामने हमेशा रहेगा। और कोई बढ़िया काम करके देखिए, हजारों उसको याद करना पड़ता है। एक बार चोरी कर लीजिए, एक बार गाली दे दीजिए, एक बार किसी को कोई गलत काम करके देख लीजिए, आपको जीवन भर याद रहेगा। इसलिए उन गलत कार्यों को एक एक बार याद करिए। हे परमात्मा, मैं उन गलतियों को अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कपालभाति का अभ्यास जारी रहेगा। बड़ी बात है कि हम लोग जन्म से लेकर के अभी तक सत्संग में बहुत भाग लिए, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, एकादशी व्रत, सत्यनारायण कथा सुनते आते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं होने के कारण उन कथाओं के जो मर्म है वो मर्म हमारे जीवन में उतर नहीं पाते हैं। नवरात्र करते हैं, 9 दिनों तक शराब छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, खैनी छोड़ देते हैं, नवरात्र में मीट मछली अंडा छोड़ देते हैं और 10वें दिन से खैनी शुरू कर देते हैं, नशा शुरू कर देते हैं, मीट मछली अंडा भी शुरू कर देते हैं। तो नवरात्र का जो फल प्राप्त कर रहे थे वो पुण्य पाप में बदल जाता है। भगवान इतना बेवकूफ नहीं है, दुर्गा जितना पागल नहीं है कि जैसा आप करेंगे वैसा वो कहना मान लेगी। एकादशी व्रत करते हैं, सैकड़ों एकादशी व्रत किए और कर्म में परिवर्तन नहीं हुआ, विचारों में अंतर नहीं आया, भोजन में बदलाव नहीं आया, तो आपका वो एकादशी भी लाभ नहीं करेगा। महावीर मंदिर में पूजा करते हैं और हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आया, क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मीट मछली अंडा, दारू शराब, खैनी बीड़ी सिगरेट लेते हैं, तो भगवान महावीर का भी कोई फल और कृपा हमारे ऊपर कभी नहीं बरस पाती है। यही कारण है कि आए दिन हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई व्याधि अपने कर्मों के फल के रूप में दिखाई पड़ती रहती है। और यह अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे। इन्हीं शुभ संकेतों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।